तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि तात्सुया को एंटी मैजिक ग्रुप के सीक्रेट अड्डे का पता चल गया। अब आगे कूड़ो ने साथ चलने को कहा क्योंकि कूड़ो 10 सबसे बड़े क्लैंस का मेंबर था और वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। कुछ ही घंटों में वो सब अड्डे की ओर बढ़ने लगे और तात्सुया ने कहा कि उन्हें ग्रुप के लीडर को पकड़ना होगा। जैसे ही वो वहां पहुंचे, लियो ने अपनी पेनेजर पावर एक्टिव की, जिससे उनकी गाड़ी ने आसानी से गेट को तोड़ दिया। उन्होंने अड्डे में एंटर की। तात्सुया ने बिल्डिंग को स्कैन किया और देखा कि कई लोग उनके आगे इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो उनके लिए तैयार था। जब वो एक स्टोरेज रूम में घुसे तो धूप की किरणें सीधा तात्सुया के चेहरे पर आई। तभी उन्होंने एक अगली आदमी को खड़ा देखा। उसने अपना नाम हैजाम बताया और कहा कि वो एंटी मैजिक ग्रुप का लीडर है। तात्सुया ने तुरंत उस पर अपनी बंदूक तान दी और उसे सरेंडर करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उस आदमी को लगा कि तात्सुया कोई पागल है और उसकी गंदी सूरत पर हंसने लगा। उस आदमी ने अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए उसने तात्सुया से कहा कि वो उनके साथ शामिल हो जाए। हालांकि तात्सुया ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया और उससे कहा कि वो पहले से ही जानता है कि उसने मियू को उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। हैजाम समझ गया कि वो तात्सुया को बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए हाजिम ने अपनी बैकअप प्लान अपनाने का फैसला किया और अपने ग्लासेस को छत की ओर फेंक दिया। इस डिस्ट्रैक्शन का यूज करते हुए उसने एक माइंड कंट्रोल स्पेल एक्टिव किया, लेकिन तात्सुया को पहले से पता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसने सोचा कि क्या उसने मियू के माइंड को भी इसी तरह कंट्रोल किया था। हैजाम शॉक में था और सोच रहा था कि तात्सुया ने उसके स्पेल को कैसे रोका। तात्सुया ने उसे बताया कि उसने देखा था कि उसने अपना केड कैसे एक्टिवेट किया और उसे पहले से ही पता था कि ग्लासेस सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए थे। तात्सुया ने उसके स्पेल को एक्टिवेट होने से पहले ही भांप लिया था और इसे एक चीप ट्रिक समझा जो शुरू होने से पहले ही फेल हो गई थी। जब हैजाम को एहसास हुआ कि उसके पास कोई ट्रिक्स नहीं बची है, तो उसने अपने आदमियों को गोली चलाने का कमांड दिया, लेकिन उनकी गन्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो गईं। ये देखकर हैजाम डर गया और भागने लगा, लेकिन तात्सुया ने उसका पीछा किया। हालांकि एक लूजर चाकू लेकर तात्सुया पर हमला करने आया, लेकिन मियुकी ने उसे वहीं पर फ्रीज कर दिया और उसे आइस में बदल दिया। जैसे ही तात्सुया आगे बढ़ा, मियुकी ने गुस्से में अपना डिवाइस एक्टिवेट किया और एक आइस स्पेल किया, जिसने उन गुंडों को आइस के ब्लॉक्स में बदलना शुरू कर दिया। इस दौरान कूड़ो ने सभी गनफायर से बचाव किया और किराहरा उन आदमियों पर हमला करने लगा और उनकी गन्स तोड़ते हुए गुस्से में उन्हें मारने लगा। इस बीच तात्सुया ने बिल्डिंग को स्कैन किया और एक और आदमियों के ग्रुप का पता लगाया। जैसे ही तात्सुया ने उन पर फायर किया, उनकी गन्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी आदमियों ने जैमिंग सिग्नल एक्टिवेट कर दिया, लेकिन फिर भी तात्सुया ने उन पर फायरिंग जारी रखी। हैजाम शॉक रह गया कि आखिर वो अपना वेपन कैसे चला सकता है। तभी एक लाइट ब्लेड ने डोर को काट दिया और किराहरा को एहसास हुआ कि तात्सुया ने उन आदमियों को अकेले ही खत्म कर दिया है। जब तात्सुया ने उसे बताया कि हैजाम एंटी मैजिक ग्रुप का लीडर है, किराहरा गुस्से में आ गया और सोचा कि इस आदमी ने उसकी क्रश मियू की लाइफ लगभग बर्बाद कर दिया था। उसने हैजाम का हाथ काट दिया। हैजाम दर्द में चिल्ला रहा था। तभी कूड़ो ने हैजाम को सुलाने के लिए एक स्पेल एक्टिवेट किया। उस रात जब घायल आदमियों को ले जाया जा रहा था, मियुकी ने देखा कि बर्फ में जमे लोग फिर से अनफ्रीज होने लगे थे। कुछ हफ्ते बाद तात्सुया मियुकी और एरिका के साथ हॉस्पिटल आया और खुश हुआ कि मियू आखिरकार ठीक हो रही थी। तभी उसके फादर ने तात्सुया से प्राइवेट में बात करने की रिक्वेस्ट की और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि तात्सुया की कई बातों ने मियू को खुद से बचा लिया था और उन्होंने कहा कि तात्सुया एक अच्छा सन इन लॉ बनेगा। जैसे ही वो ग्रुप में शामिल हुआ, एरिका ने मियू से पूछा कि वो किसके साथ घर जाना पसंद करेगी। मियू ने कहा कि वो तात्सुया से साथ घर जाना चाहेगी और उसने सोचा कि उसका बैकअप किराहरा होगा। अपने दिल की बात बताने का फैसला लेते हुए मियू ने कहा कि उसने शुरू से ही तात्सुया से प्यार किया है। उसने तात्सुया को एक स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल पर्सन माना जो उसकी मुसीबत में मदद कर सकता था। दूसरी ओर उसने कहा कि किराहरा एक अच्छा साथी है, लेकिन वो हमेशा के लिए फ्रेंड जोन में रहेगा। किराहरा को पता था कि वो फ्रेंड जोन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जब मियुकी और तात्सुया हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उसने तात्सुया से पूछा कि उसने हाई स्कूल में एडमिशन लेने का फैसला क्यों किया, जबकि उसकी एबिलिटी किसी भी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा थी। तात्सुया ने उसे बताया कि उसे स्टूडेंट बनना पसंद है और वो उसके साथ ये पल बांटना चाहता है। उस रात ट्रेनिंग के दौरान मियुकी एक जादू के जरिए फ्लेमिंग बॉल्स डिस्ट्रॉय कर रही थी। उसने और ऊंचाई पर जाकर बाकी गोलों को खत्म किया और फिर एक और जादू के साथ धीरे से उतर गई। उसी समय तात्सुया को पेड़ों में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन सेंसेई पहले ही जान चुका था कि वो कौन है। उनकी आंखों के सामने मिस काउंसलर रोशनी में आई। काउंसलर हैरान थी कि उन्होंने जंगल में उसकी मौजूदगी कैसे महसूस की। तात्सुया ने उससे पूछा कि वो उनका पीछा क्यों कर रही थी। सेंसेई ने बताया कि वो उनकी पुरानी स्टूडेंट थी और वो शायद सिर्फ मिलने आई होगी। फिर भी तात्सुया जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और पूछा कि वो किसी निंजा जैसी क्यों दिख रही है, जैसे वो उनकी जासूसी करने आई हो। सेंसेई ने उन्हें बताया कि काउंसलर पब्लिक सिक्योरिटी एजेंसी की एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर है और उसने ये भी बताया कि उसे काउंसलर बनाए जाने के तुरंत बाद
काम पर रखा गया था। काउंसलर ने उनसे इसे सीक्रेट रखने को कहा, क्योंकि अगर उसकी पहचान लोगों को पता चली तो वो मुश्किल में पड़ सकती है। कुछ दिनों बाद तात्सुया और उसके दोस्तों ने स्कूल में एक फुटबॉल मैच जीत लिया। उन्होंने देखा कि एक शांत स्वभाव वाले लड़के ने उनकी जीत में मदद की थी। मैच के बाद लियो और तात्सुया ने अपना नाम बताया और कहा कि वो अपने टैलेंट के साथ अगले सुनील छेत्री बन सकते हैं। हालांकि मिकी हिको ने सोचा कि ये दोनों सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं और कहा कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं जूनियर एकेडमी में एडमिशन ले पाएगा या नहीं। फिर भी उसे खुशी है कि उसने 2 नए दोस्त बनाए। उस दोपहर ऑफिस में मयूमी ने मेंबर को बताया कि वो कुछ हफ्तों में 9 स्कूल्स कंपटीशन में भाग लेंगे। उसने उन्हें बताया कि ये एक फेमस इवेंट है जो सिर्फ 10-12 सालों में एक बार होता है और ये स्कूल की इज्जत बढ़ाने का एक बड़ा मौका है। उस बैठक में मयूमी ने अनाउंसमेंट की कि काउंसिल तात्सुया को टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर रही है। उन्हें मनाने के लिए कुडो ने सलाह दी कि तात्सुया अपनी असली एबिलिटी सबके सामने दिखाए और एक कैट डिवाइस को एडजस्ट करके खुद को साबित करे। किराहारा ने इस जोखिम को उठाने के लिए हाँ कहा। जल्द ही तात्सुया ने किराहारा के डेटा को दूसरे कैड में कॉपी करना शुरू कर दिया। स्कैनिंग पूरी होने के बाद उसने बाकी डेटा को मैन्युअल रूप से कॉपी किया। सभी ने देखा कि वो कितनी तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। कुछ सेकंड में काम पूरा करने के बाद किराहारा ने कैड पहनकर अपनी लाइट ब्लेड को एक्टिव किया। कुडो ने पूछा कि क्या वो इस नए सीएडी से बीमार महसूस कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि वो पूरी तरह ठीक है। सूजो ने कहा कि तात्सुया में एक रेयर टैलेंट है और उसे अपनी टीम से बाहर करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। एक स्टूडेंट ने कहा कि तात्सुया कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन जाओ ने कहा कि तात्सुया के अलावा कोई और इस काम को इतने अच्छे से पूरा नहीं कर सकता। उसने सलाह दिया कि वो तात्सुया को अपनी टीम में शामिल करे, क्योंकि वो भी अब किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता था। अब सबकी सहमति के बाद कुडो ने उसे टीम में शामिल करने के लिए हाँ कहा। हालांकि उसी रात तात्सुया के सीक्रेट डिपार्टमेंट के मेजर ने उसे अगले दिन परफॉर्मेंस टेस्ट पूरा करने का ऑर्डर दिया, लेकिन मेजर को उम्मीद थी कि यह परफॉर्मेंस टेस्ट तात्सुया के स्कूल कंपटीशन की तैयारी में बाधा नहीं डालेगा। मेजर ने उसे बताया कि कंपटीशन वाले एरिया में एक सीक्रेट ग्रुप देखा गया है और उसे सतर्क रहने की चेतावनी दी। उस रात जब मियुकी ने कंपटीशन के लिए अपनी ड्रेस दिखाई तो तात्सुया ने उससे कहा कि वो बहुत सुंदर लग रही है और सोचा कि मियुकी जरूर जीत जाएगी। तभी उसके सामने तात्सुया फ्लाइंग टेक्निक्स के साथ ऊपर उठने लगा और उसकी कामयाबी से मियुकी बहुत खुश हुई। उसने तात्सुया से कहा कि वो उसकी बहन होने पर गर्व महसूस करती है। तात्सुया ने उसे बताया कि वो अपने अंतिम गोल के करीब पहुंच रहा है और मियुकी से पूछा कि क्या वो उसका टेस्ट करेगी। उसने तुरंत हाँ कहा। एक अंडरग्राउंड फ्लोर के अंदर उसने डिवाइस को एक्टिव किया और अपने नीचे एक स्पेल डाला, जिससे वो हवा में तैरने लगी। तात्सुया ने उससे पूछा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, तो उसने बताया कि उसे किसी तरह का चक्कर या परेशानी महसूस नहीं हो रही। उसकी बात सुनकर तात्सुया ने उसे पूरे कमरे में उड़ने को कहा। बिना झिझक उसने एक और स्पेल किया और पूरे कमरे में उड़ने लगी। कुछ दिनों बाद तात्सुया और मियुकी एक डेवलपमेंट सेंटर गए, जहां तात्सुया ने फ्लाइंग डिवाइस को एक फेमस रिसर्चर अशामा को दिखाया। उसने उन्हें बताया कि उसने इस डिवाइस में ग्रेविटी कंट्रोल को प्रोग्राम किया है और पूछा कि क्या वो इसके डुप्लीकेट बना सकते हैं। जल्द ही उन्होंने एक आदमी पर इसका एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। जैसे ही उसने स्पेल को एक्टिव किया, वो छत की ओर उठने लगा। उन्होंने पाया कि उसका कैड स्टेबल था और वो बिना किसी समस्या के खुद को हिला सकता था। ये जानकर कि ये सुरक्षित है, दूसरे लोगों ने भी फ्लाइंग स्पेल को एक्टिव किया। अशामा ने सोचा कि तात्सुया सच में एक असली जीनियस है। जब काम खत्म होने के बाद जब तात्सुया और मियुकी सेंटर से बाहर निकलने लगे, तभी वो अपने पिता और फैमिली के नौकर से टकरा गए। जब मियुकी ने पूछा कि नौकर ने तात्सुया को पहचान क्यों नहीं रहा है, तो उसने कहा कि तात्सुया सिर्फ एक साधारण बॉडीगार्ड है जो कॉकरोच से भी बदतर है। मियुकी को यह बात तात्सुया की बज्जती लगी और उसने कहा कि उसके भाई को इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन नौकर ने कहा कि हर कोई चाहता है कि मियुकी यत्सुबा फैमिली की अगली लीडर बने और तात्सुया की परिवार में कोई औकात नहीं है क्योंकि उसकी कोई पोजीशन नहीं है। उसकी बातों से गुस्सा होकर मियुकी ने आइस स्पेल करना शुरू किया और उसके बदसूरत चेहरे को जमाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तात्सुया ने उसे समय पर रोक लिया। उसके पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तात्सुया ने उन्हें एक कमजोर और कायर इंसान कहा और अपनी बहन के साथ वहां से चला गया। उस दोपहर ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मियुकी ने उसे एक लैपल पेन दिया और भीड़ ने उसकी तारीफ की। जब सेरेमनी खत्म हुई तो तात्सुया ने स्टूडेंट के एक ग्रुप को अपना परिचय दिया और कहा कि वो उनका नया कैड ऑपरेटर है, लेकिन लड़कियां सोचने लगीं कि क्या वह उनके कैड को सच में ऑपरेट कर सकता है। उस शाम स्कूल के बाद मिजुकी ने बिल्डिंग के अंदर आत्माओं की मौजूदगी को महसूस किया और इसकी जांच करने का फैसला किया। जब वो एक क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि मिकी ही को कई आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने मिजुकी की मौजूदगी महसूस की, आत्माएं उसकी ओर उड़ने लगीं, लेकिन तात्सुया ने समय पर आकर उसे बचा लिया।
उसने मिकी हिको से उसके स्पेल में परेशानी डालने के लिए माफी मांगी। मिकी हिको ने कहा कि अगर उसने मिजुकी को नहीं बचाया होता तो आत्माएं मिजुकी को खा जाती। जब उसने पूछा कि मिकी हिको आत्मा के जादू की ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, तो उसने बताया कि वो मॉन्स्टर्स को बुलाना सीख रहा है। ये बात सुनकर तात्सुया ने मिजुकी से पूछा कि उसने कैसी आत्माएं देखी थी। मिजुकी ने बताया कि वो अजीब नीली और हल्की थीं, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए सही से नहीं देखा। उसकी बात सुनकर मिकी हिको इंप्रेस हुआ और सोचा कि मिजुकी के पास भी उसकी तरह आत्माओं को देखने की पावर है। वो मिजुकी को लगभग किस करने वाला था। तभी तात्सुया ने कहा कि तुम ये सब कमरे में जाकर करो, लेकिन मिजुकी ने माफी मांगी कि वो बहक गई थी। मिकी हिको ने उससे कहा कि वो हमेशा उसकी तरह क्रिस्टल आंखें चाहता था और इसीलिए वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। तात्सुया ने सोचा कि उसकी पिकअप लाइन बेकार थी। अगले दिन जब स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए निकलने को तैयार थे, मयूमी बस में देर से पहुंची और तात्सुया से माफी मांगी, लेकिन तात्सुया ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता और उसे अंदर बैठने को कहा। मयूमी ने सोचा कि उसे अपनी बातों से आकर्षित कर सकती है और शायद वो उसके बगल में बैठेगा, लेकिन तात्सुया ने कहा कि उसका चेहरा बहुत भद्दा है और उसे बुरे सपने आएंगे। बस चलने लगी और मियुकी दुखी थी कि वो अपने भाई के साथ नहीं थी और सोच रही थी कि उन्हें अलग क्यों किया गया। उसी समय सड़क पर एक गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और उनके लेन में आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब ये इसेकाई एनिमे में बनने वाला है, लेकिन ड्राइवर ने टाइम पर ब्रेक लगा दिए, लेकिन गाड़ी अभी भी उनकी ओर आ रही थी। तभी सभी स्टूडेंट अपने जादू का यूज करने की तैयारी करने लगे, लेकिन मैरी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उनके जादू एक दूसरे को डीएक्टिवेट कर सकते थे। उसने कुड़ो से गाड़ी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो आग बुझा नहीं सकता। मियुकी ने आग बुझाने की बात की और एक ऐसा जादू डाला जिसने शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और आग को तुरंत बुझा दिया। कुड़ो ने एक शील्ड तैयार की और गाड़ी उससे टकराकर रुक गई। सभी लोग सोचने लगे कि अभी अभी क्या हुआ। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद तात्सुया ने मियुकी से कहा कि उसने एक्सीडेंट की जगह पर जादू महसूस किया था और सोचा कि ड्राइवर ने खुद ही इस एक्सीडेंट की योजना बनाई थी। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने एरिका से मुलाकात की, लेकिन तात्सुया ने सोचा कि उसका चेहरा इतना भयानक है कि इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। उस रात खाने के दौरान एरिका तात्सुया के सामने आई, लेकिन उसने कहा कि उसकी मेड आउटफिट उस पर सही लगती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने सभी स्टूडेंट्स का स्वागत किया और मैजिक एसोसिएशन के डायरेक्टर को भाषण देने के लिए बुलाया। तभी हॉल में अंधेरा छा गया और एक औरत रोशनी में आई। तात्सुया ने हॉल में सेंसरी इंटरफेरेंस मैजिक महसूस किया और सोचा कि डायरेक्टर ने सभी पर एक बहुत बड़ा जादू डाला होगा, लेकिन औरत जल्द ही चली गई। इसके बाद बिना आंखों वाला एक आदमी उनके सामने आया और बताया कि वो औरत एक टेस्ट थी और सिर्फ 5 लोग इसे समझ सके। उसने कहा कि बाकी सभी नाकाम रहे और अगर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता तो तुम सभी मर गए होते। उस रात होटल के बाहर मिकी हिको अपनी समनिंग मैजिक की ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसे कुछ मिस्टीरियस आदमियों की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने सोचा कि वो चोर हैं। जब उसने उनके खिलाफ अपनी स्पिरिट्स को छोड़ा तो उन्हें किसी दूसरे मैजिक ने हटा दिया। उसने महसूस किया कि वो कोई नॉर्मल चोर नहीं है। उसने उनकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को कमजोर मानने लगा क्योंकि उसने कुछ साल पहले एक इंसिडेंट में अपनी ज्यादातर पावर खो दी थी। जैसे ही उसने सिक्योरिटी को रिपोर्ट करने की सोची, उसे याद आया कि तात्सुया ने बिना मैजिक के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को हरा दिया था। ये सोचकर उसे इंस्पिरेशन मिली और उसने सोचा कि वो भी ऐसा कर सकता है। उसने उनका पीछा किया और उनकी गन्स तोड़ने के लिए लाइट स्पेल्स डाला। तभी एक पावरफुल लाइटनिंग गिरी और उन्हें जला दिया। मिकी हिको ने सोचा कि किसी ने उनकी गन्स तोड़ दी होंगी और ये जानने की कोशिश की कि वो कौन था। तभी तात्सुया उसके सामने आया और मिकी हिको को उसे देखकर खुशी हुई। होटल में जब तात्सुया ने उन 3 आदमियों की मौजूदगी को पहली बार महसूस किया तो उसने देखा कि मिकी हिको समय पर वहां नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसने उसे सपोर्ट करने का फैसला किया। जब उसने देखा कि मिकी हिको का स्पेल एक्टिव होने में बहुत समय ले रहा है तो उसने आदमियों के वेपन्स तोड़ दिए और आखिर में उन्हें इलेक्ट्रॉक शॉक दिया। तभी मिकी हिको वहां से चला गया। मेजर तुरंत वहां आ गया और उसे बताने लगा कि मिकी हिको भी उसकी तरह ही है, क्योंकि तात्सुया को भी खुद को अपनाने में परेशानी हुई थी। हालांकि तात्सुया ने उससे कहा कि वो कोई बेबी सिटर नहीं है और मिकी हिको को अपनी परेशानियों का सामना खुद करना होगा। अगले दिन जब कंपटीशन शुरू होने वाला था, तात्सुया ने देखा कि मैरी जीतने को लेकर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन एरिका को लगा कि वो सिर्फ दिखावा कर रही है। बंदूक की आवाज सुनते ही लड़कियां दौड़ पड़ी और एक लड़की ने स्पेल से पानी में लहरें लाकर दूसरों का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन मैरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक स्पेल एक्टिवेट किया और भी तेजी से सर्फिंग करने लगी। तात्सुया ने लड़कियों को बताया कि मैरी ने रीइंफोर्समेंट मैजिक और मल्टीकास्ट मूवमेंट को एक साथ इस्तेमाल किया है। इस जादू से वो अपने आप को बोर्ड पर बैलेंस कर पा रही है, साथ ही वो मूवमेंट मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसे अपना बैलेंस बनाए रखने में मदद मिल रही थी। उसी समय मैरी ने निचले पूल में छलांग लगाई और दूसरों पर पानी छिड़क दिया। तात्सुया ने कहा कि उसकी स्ट्रेटजी ने उसे रेस जीतने में मदद की। उसी दोपहर जब तात्सुया एक प्राइवेट मीटिंग में पहुंचा तो मेजर ने उसे बताया कि कुछ मिस्टीरियस लोग नो हेड ड्रैगन के मेंबर हैं, जो क्रिमिनल्स का एक सीक्रेट ग्रुप है।
और जिनका मकसद वॉर शुरू करना है। मेजर ने उसे बताया कि उनका इरादा कंपटीशन को बर्बाद करना है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उनकी पहचान हो जाएगी। अगले दिन तात्सुया कंपटीशन के क्वार्टर फाइनल्स के लिए अरीना पहुंचा और देखा कि मायूमी अपनी कॉम्पिटिटर के साथ स्टेज पर जा रही थी। जैसे ही लाइट ग्रीन हुई, उन्होंने ऑब्जेक्ट्स पर निशाना लगाना शुरू किया, लेकिन मायूमी 3 गुना तेज थी और उसने एक भी टारगेट नहीं छोड़ा जब तक उसने 100 का परफेक्ट स्कोर बनाकर राउंड नहीं जीत लिया। अगले दिन मायूमी ने तात्सुया से पूछा कि क्या वो उसे स्ट्रेचिंग में मदद कर सकता है, और वो झुक गई, ये दिखाने के लिए कि वह कितनी फ्लेक्सिबल है। जब वो तैयार हो गई तो उसने सोचा कि तात्सुया दूसरे लोगों की तरह उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहा। तब तात्सुया ने उसे बताया कि उसके पास बहुत काम है और कई कैट्स को ऑपरेट करना है। एक और कॉन्टेस्ट शुरू होते ही मायूमी ने अपने सभी टारगेट्स को निशाना बनाया, जब तक कि उसकी ओपोनेंट ने हार नहीं मान ली। उसी समय चियोता ने अपनी कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी की। जैसे ही अलार्म बजा, उसने एक स्पेल एक्टिवेट किया और अपने ओपोनेंट की आंखों पर मैजिक का इस्तेमाल किया। उसने अपनी वाइब्रेशन टाइप मैजिक से एक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओपोनेंट ने अपनी आंखों को बचाने के लिए डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन चियोता का मैजिक ज्यादा पावरफुल था और उसने उसके पिलर्स को लगातार डिस्ट्रॉय करना जारी रखा। संतुलन बनाने के लिए ओपोनेंट ने हमला करने का सोचा और चियोता के पिलर्स को गिरा दिया, लेकिन चियोता ने और मैजिक डाला और सभी पिलर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि उसी दिन सुजुन ने उन्हें बताया कि उनके कंपटीशन जीतने की संभावना बहुत कम है। एक स्टूडेंट ने कहा कि पहली पोजीशन सिक्योर करने का इकलौता तरीका यह है कि वो अपने 6 फाइनल कॉन्टेस्ट में से 4 जीतें। उस शाम होटल में मियुकी और दूसरे तात्सुया के पास पहुंचे ताकि उसे कंपनी दे सकें। एरिका ने उसकी नई इन्वेंशन देखी और सोचा कि क्या वो उसे ये ट्राई करने देगा, लेकिन तात्सुया ने उससे कहा कि वो बहुत कमजोर है और उसने बॉक्स को लियो की ओर फेंक दिया। उसे इसे एक्टिवेट करने के लिए कहा। उस रात लियो ने वेपन ट्राई करने का फैसला किया और एक स्पेल एक्टिवेट किया, जिससे ये हथियार हवा में अलग होकर फिर से जुड़ गया। लियो को यह ब्लेड इंप्रेसिव लगा और वो खुश था कि इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ रीइंफोर्समेंट मैजिक की जरूरत है। तात्सुया ने उसे बताया कि ब्लेड की पावर लेंथ बढ़ाने के लिए है, लेकिन इसमें एक अदृश्य पावर है जो उन 2 हिस्सों को जोड़े रखता था। ब्लेड का टेस्ट लेने के लिए तात्सुया ने जमीन से ब्रूम स्टिक्स बुला ली और लियो उन्हें काटने के लिए तैयार था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने उन झाड़ुओं को ब्लेड से मारना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया। अगले दिन जब एक और कॉन्टेस्ट शुरू हुई, मैरी पानी पर चली गई, लेकिन उसने देखा कि उसकी सबसे करीबी ओपोनेंट पास आ रही है। जब उसने मोड़ पर सर्फिंग करने की कोशिश की तो मैरी को एहसास हुआ कि उसकी ओपोनेंट ने अपना कंट्रोल खो दिया है। जब मैरी ने उसे बचने की कोशिश की तो उसका बोर्ड पानी में डूब गया और वो उस लड़की से टकरा गई, जिससे दोनों पानी के बाहर गिर गई। मैरी घायल हो सकती है, इसलिए तात्सुया ने तुरंत उसका चेकअप कराने को कहा। उसी शाम जब मैरी हॉस्पिटल में जागी, मयूमी ने उसे बताया कि गिरने के कारण उसकी पसलियां टूट गई हैं। रेस की यादें लौटने पर मैरी ने मयूमी से कहा कि उस लड़की से टकराने से पहले उसका बोर्ड पानी में डूब गया था। मयूमी को यह अजीब लगा और उसने कहा कि किसी ने मैजिक से पानी पर हमला किया था। होटल के अंदर तात्सुया ने बाकी लोगों से कहा कि जरूर किसी बाहरी इंसान ने मैरी पर मैजिक से हमला किया था, लेकिन केए ने पूछा कि हम ये कैसे पता करेंगे कि ये किसने किया। उसने बताया कि कंपटीशन में कई मैजिशियंस हैं जिनका काम है कि वो कंपटीशन में बाधा डालने वाले किसी भी प्रकार के मैजिक को तोड़ दे। उसने सोचा कि आखिर कोई मैजिशियन सिक्योरिटी को चकमा देकर पानी पर मैजिक कैसे कर सकता है। उस रात मयूमी ने कमेटी को बताया कि उनके पास सिर्फ 2 मैन कॉम्पिटिशन्स बची हैं और कंपटीशन जीतने का इकलौता तरीका दोनों कॉम्पिटिशन्स को जीतना है। उसने कहा कि अगर हमने आखिरी 2 कॉम्पिटिशन्स में खराब प्रदर्शन किया तो हम अपनी फर्स्ट प्लेस खो देंगे, पर क्योंकि इनमें से एक कॉम्पिटिशन में दूसरे कॉम्पिटिशन से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, सुजुन ने बताया कि उन्होंने छोटे कॉन्टेस्ट को छोड़ने और ज्यादा पॉइंट वाले कॉम्पिटिशन पर ध्यान देने का फैसला किया है। ये फैसला आर या पार का था। मियूमी ने मियुकी से कहा कि वो अपनी पूरी उम्मीदें उस पर लगा रहे हैं और उसे आखिरी कंपटीशन में स्कूल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चुन रहे हैं। तात्सुया ने सोचा कि उसमें सच में जीतने की ताकत है और उसने मियुकी से कहा कि वो जरूर जीतेगी, जिससे उसे मोटिवेशन मिला। अगले दिन अरीना में जब शिजुकू अपनी कंटेस्ट के लिए तैयार हुई, लड़कियों ने सोचा कि क्या वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि तात्सुया पहली बार उसका कैट डिवाइस संभाल रहा था। कॉन्टेस्ट शुरू होते ही शिजुकू ने अपने टारगेट्स पर फायर करना शुरू किया और आखिरकार उसने परफेक्ट 100 स्कोर किया। बाद में कैंप में सुजुन ने मयूमी से कहा कि लड़के फिर से अपनी रेस हार गए हैं और अब सिर्फ एक रेस बची थी और मयूमी ने किसी चमत्कार की उम्मीद की। लैब में तात्सुया ने शिजुकू से कहा कि उसने उसके वेपन को अपग्रेड कर दिया है और वो जरूर अपना अगला राउंड जीत जाएगी। शिजुकू ने तात्सुया को धन्यवाद दिया और जाने लगी। कॉन्टेस्ट शुरू होते ही उसने अपने टारगेट्स पर निशाना साधना शुरू किया और उसका स्कोर उसके ओपोनेंट से 2 गुना तेजी से बढ़ रहा था। आखिर में उसने फिर से परफेक्ट 100 स्कोर किया। उसके दोस्तों ने उसकी सक्सेस का जश्न मनाया। कंपटीशन के बाद मयूमी ने तात्सुया का धन्यवाद किया कि उसने उन्हें जीतने में मदद की और टॉप 3 स्पॉट्स को बनाए रखा, लेकिन उसने उसे स्टूडेंट्स को धन्यवाद देने के लिए कहा। तात्सुया की बातों से लगा जैसे वो एक्साइटेड नहीं है।
सुजुन ने सोचा कि वो हमेशा निराश और दुखी क्यों रहता है, लेकिन तात्सुया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन अगला कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले तात्सुया अरीना में हनोका से मिला और उसे बताया कि वो रेस से पहले उसकी मदद करने आया है। रेस शुरू होने से पहले हनोका ने तैयारी शुरू कर दी। तात्सुया ने लड़कियों को बताया कि उसने उसकी जीत में मदद करने के लिए एक ट्रिक सोची है, क्योंकि खिलाड़ियों को एक दूसरे पर मैजिक करने की अनुमति नहीं थी। जैसे ही रेस शुरू होने का इशारा मिला, हनोका ने अपना मैजिक एक्टिव किया और एक ब्लाइंडिंग लाइट उनके चेहरों पर चमकी, जिससे सभी खिलाड़ियों का बैलेंस बिगड़ गया। इस डिस्ट्रैक्शन का यूज करते हुए हनोका तेजी से बिना किसी ओपोनेंट के पास से निकलते हुए उसने फिनिश लाइन को पार कर लिया। जीत से एक्साइटेड होकर हनोका तात्सुया को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। उसने कहा कि वो हमेशा एक बेकार और नाकामयाब इंसान रही है, लेकिन अपनी बेकार जिंदगी में पहली बार उसने कोई रेस जीती है और अब वो क्वार्टर फाइनल्स में जा रही है। उस शाम होटल में मायूमी और मैरी को पता चला कि लड़के एक बार फिर खराब प्रदर्शन के कारण हार गए हैं। इस रफ्तार से अगर वो कंपटीशन हार जाते हैं तो इसका सारा दोष कमजोर लड़कों पर डाल दिया जाएगा। चाइना टाउन के अंदर आदमियों का एक मिस्टीरियस ग्रुप सोचने लगा कि हम कंपटीशन के नतीजे कैसे बदल सकते हैं। उन्हें डर था अगर उनकी टीम हारी तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे और उन्होंने सोचा कि खुद की जान लेना शायद बेहतर विकल्प हो, लेकिन उनके लीडर ने सलाह दी कि वो बाकी सभी टीमों को खत्म कर दें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। होटल में तात्सुया ने मियुकी को अपने कमरे में बैठे देखा और सोचा कि वो अब तक सोई क्यों नहीं है। मियुकी ने कहा कि वो उनसे बात करना चाहती है। जब तात्सुया ने पूछा कि क्या बात है, तो मियुकी ने कहा कि उन्होंने अपने नाम को एनसाइक्लोपीडिया में शामिल करने का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। तात्सुया ने बताया कि मैजिक यूनिवर्सिटी उनकी पावर का पता लगा सकती है और उनके टोरस सिल्वर होने की पहचान और यत्सुबा फैमिली से उनके संबंध का पता लगा सकती है। तात्सुया ने कहा कि वो इतना पावरफुल नहीं तो कि अपनी पहचान छिपा सके, और भले ही वो उनकी आंटी को 1-on-1 लड़ाई में हरा सकता है, पर वो यत्सुबा फैमिली को अपनी सेवा कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तात्सुया ने कहा कि अगर उन्होंने उनकी आंटी को हटा भी दिया तो एक और दुश्मन उसकी जगह ले लेगा, इसलिए हमारे पास उसके ऑर्डर मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मियुकी ने तुरंत तात्सुया को गले लगा लिया और कहा कि वो उनकी तरफ है और हमेशा उनका साथ देगी। अगले दिन शिजुकू कंपटीशन के अगले राउंड में पहुंची। एक नीली रोशनी ने शुरुआत का इशारा दिया और शिजुकू और एक लड़के ने अपनी कैड एक्टिवेट की। उसने अपनी पिलर की सुरक्षा के लिए एक शील्ड डाली, लेकिन शिजुकू की मैजिक ने उनमें से कई पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लड़के ने महसूस किया कि वो हार रहा है, लेकिन शिजुकू ने कई स्पेल्स डाले और अपने पिलर्स की सुरक्षा की और उसके सभी पिलर्स डिस्ट्रॉय कर दिए, जिससे उसने राउंड तुरंत जीत लिया। बाद में उस दिन जब तात्सुया एक कैड पर काम कर रहा था, हनोका उनकी तारीफ करनी शुरू की। उसे याद आया कि उसने पहली बार एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मियुकी को अपनी मैजिक से आइटम को तेजी से कंट्रोल करते हुए देखा था। उसने सोचा था कि मियुकी एक स्पेशल टैलेंट है। जब तात्सुया की बारी आई तो उसने उन्हें आइटम को थोड़ा धीमे कंट्रोल करते हुए देखा, लेकिन उसे तात्सुया का मैजिक को सुंदर और नेचुरल लगा। उसी समय मायूमी और कमेटी वहां पहुंचे और मायूमी ने कहा कि वो मियुकी को सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन मियुकी ने उन्हें कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। जल्द ही मियुकी अरीना में पहुंची। जैसे ही नीली रोशनी ने शुरुआत का इशारा दिया, उसकी ओपोनेंट ने कैड एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मियुकी ने पहले ही दोनों तरफ के पिलर्स पर एक स्पेल डाल दिया था। उन्होंने अपनी ओपोनेंट की साइड को इन्फर्नो से पिघला दिया और अपनी साइड को बर्फ से सुरक्षित रखा। लड़की ने अपनी मैजिक बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मियुकी की मैजिक ने उसे हरा दिया। आखिर में मियुकी ने एक पावरफुल बर्फ का स्पेल डाला, जिसने तुरंत उसके ओपोनेंट के सारे पिलर तोड़कर उसे हरा दिया। तात्सुया अपनी बहन पर गर्व महसूस कर रहा था। उस रात जब स्टूडेंट्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लड़कियों ने सोचा कि तात्सुया ने मियुकी के कैड को कैसे अपग्रेड किया और उनके स्किल को कैसे सुधारा। उन्होंने सोचा कि वो कमाल का है और उम्मीद की कि वो उनकी भी वैसे ही मदद करेगा। एक लड़की जेलस महसूस करने लगी और सोचने लगी कि काश तात्सुया उसके कैड की सर्विस करता। उसने सोचा कि उसका अपना इंजीनियर उतना काम का नहीं है। उसके शब्द सुनकर शून्य गुस्से में आ गया। उसे एहसास हुआ कि शायद जल्द ही तात्सुया को उसकी जगह बदल दिया जाएगा और उसने होल छोड़ने का फैसला किया। चलते चलते उसने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें अगला कंपटीशन जीतना होगा, भले ही उन्हें चीट करनी पड़े। उसने सोचा कि यही इकलौता तरीका है जिससे वो साबित कर सकते हैं कि वो तात्सुया से बेहतर हैं। जैसे ही एक और कंपटीशन शुरू हुआ, एरिका ने देखा कि सभी खिलाड़ी सनग्लासेस पहन रहे थे, इस बात से डरते हुए कि हनोका फिर से कोई तेज रोशनी वाला जादू ना कर दे। जैसे ही बंदूक की आवाज आई, लड़कियां तुरंत वाटरवे पर फिसलने लगीं, लेकिन एक ओपोनेंट एक मोड़ पर धीमी हो गई, जिससे हनोका को आगे जाने का मौका मिला। जैसे ही वो दूसरे मोड़ पर पहुंचे, वो लड़की फिर से धीमी हो गई, लेकिन हनोका ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसी समय मिकिहिको ने महसूस किया कि दूसरे सर्फर्स ने गहरे गॉगल्स पहने थे और हर बार जब वो किसी मोड़ पर पहुंचते थे तो वे दीवार से टकराने से बचने के लिए धीमे हो जाते थे। दूसरी ओर हनोका ने नॉर्मल गॉगल्स पहने थे और अपनी स्पीड बनाए रखी थी।
जिससे वो फर्स्ट पोजीशन पर बनी रही। ये तात्सुया की स्ट्रैटेजी थी और जैसे ही उसने फिनिश लाइन पार की, उसे पता चल गया कि तात्सुया सच में एक जीनियस है। कंपटीशन के बाद मयूमी ने लड़कियों को उनके प्रदर्शन के लिए थैंक्स कहा, ये कहते हुए कि उन्होंने पिलर ब्रेक कंपटीशन में अपना दबदबा बनाए रखा और सभी फाइनल में पहुंच गई। हालांकि शिजुकू ने कहा कि वो टॉप प्लेस के लिए लड़ने को तैयार है, भले ही इसका मतलब अपने टीममेट के खिलाफ चुनौती देना हो। मियुकी ने भी उससे मुकाबला करने के लिए हाँ कहा। अगले दिन वो दोनों अरीना के एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी हो गईं। जैसे ही लाइट ने शुरुआत का इशारा दिया, मियुकी ने अपना इन्फर्नो अनलेश किया, लेकिन शिजुकू ने अपने पिलर्स को ढाल दिया। हालांकि जब उसे महसूस हुआ कि इन्फर्नो उन्हें पिघला रहा है, तो उसने एक अलग स्पेल का यूज किया और मियुकी के पिलर्स पर हमला किया। फिर भी मियुकी को लगा कि वो बहुत कमजोर है और उसने एक पावरफुल फ्रीजिंग स्पेल कास्ट किया जो पिलर्स पर फैलने लगा और उन्हें पिघलाने लगा। कंपटीशन को खत्म करने के लिए मियुकी ने अपना पूरा इन्फर्नो छोड़ दिया और सभी पिलर्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले दिन जैसे ही तात्सुया टीम के टेंट में पहुंचा, मियुकी ने उन्हें बताया कि उनके साथी एक एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। हालांकि शिजुकू को लगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर किया गया हमला था ताकि उनकी टीम को बाहर किया जा सके। मयूमी के आने पर उसने बताया कि टीम पर उनके राउंड से ठीक पहले बैटरिंग रैम से हमला किया गया था और वो मलबे के नीचे दब गए। तात्सुया ने कहा कि इसमें अधिकारियों की गलती है। फिर तात्सुया ने सोचा कि क्या कंपटीशन तब तक पोस्टपोन हो जाएगी जब तक उनके साथी ठीक नहीं हो जाते। हालांकि मयूमी ने इसका एक हल सोचा और तात्सुया से अकेले में बात करने को कहा। प्राइवेट कमरे के अंदर तात्सुया ने बताया कि उसने पहले ही रात 3 चोरों को पकड़ा था जो होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसने ये भी पता लगाया कि वो हांग कांग के क्रिमिनल्स थे जो कंपटीशन में चीटिंग से विनर डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय शहर में मिस्टीरियस लोग एक मीटिंग में थे। ये सोचते हुए कि उनका प्लेन ठीक से काम कर रहा है, लीडर ने कोई खतरा ना लेने की सलाह दी और पूरी टीम को उस रात खत्म करने की बात कही। मिराज बैट शुरू होने पर तात्सुया की टीम की 2 लड़कियों ने हर ओपोनेंट से पहले लाइट्स काटनी शुरू कर दी। उस रात कंपटीशन के बाद तात्सुया को कमेटी के साथ एक मीटिंग में बुलाया गया और मयूमी ने उनकी स्ट्रेटजीज और उनकी कैडेट्स में अपग्रेड के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उनके कारण हम 50 से ज्यादा पॉइंट की बढ़त के साथ फर्स्ट प्लेस पर बने रहे। उसने ये भी कहा कि भले ही हम मोनोलिथ कोड से हट जाएं, हम सिर्फ सेकंड प्लेस पर आएंगे। हालांकि मियुमी सेकंड प्लेस पर समझौता करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो हर मैच जीतना चाहती थी और उसने तात्सुया से घायल लड़कों की जगह लेन की रिक्वेस्ट की, क्योंकि तात्सुया अकेला आदमी था जो मसाकी और शिंक्यू को टक्कर दे सकता था। तात्सुया ने उसे बताया कि वो कंपटीशन के नियमों के खिलाफ स्टूडेंट्स को बदल नहीं सकता, लेकिन मियुमी ने उससे कहा कि वो इस नियम को तोड़ सकता है। मियुकी ने कहा कि वो उनकी जगह लेने वाला सही इंसान है और मेरी को विश्वास था कि तात्सुया किसी को भी हरा सकता है। हालांकि तात्सुया ने इससे बचने की कोशिश करते हुए कहा कि वो एक कमजोर और हारा हुआ इंसान है जो किसी बच्चे को भी नहीं हरा सकता, बल्कि तुम सब किसी फर्स्ट कोर्स स्टूडेंट को चुनो। ये सुनकर कूडो ने उसे याद दिलाया कि वो कमेटी का मेंबर है और उसकी ड्यूटी मयूमी के ऑर्डर मानना है। जब कमेटी के हर मेंबर इससे सहमत हुए तो कूडो ने उसे कहा कि वो बेवकूफाना बहाने बनाना छोड़ दे और तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट करे। तात्सुया समझ गया कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और वो आखिरकार अपने साथियों की जगह लेने के लिए मान गया। हालांकि जब उसने पूछा कि उसके टीममेट्स कौन होंगे, तो कूडो ने उसे अपने साथी खुद चुनने के लिए कहा, क्योंकि कंपटीशन कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला था। तात्सुया ने लियो और मिकीहिको को अपने टीममेट्स के तौर पर चुना, ये उम्मीद करते हुए कि वे साथ मिलकर धमाल मचाएंगे। उस रात होटल में तात्सुया ने लियो और मिकीहिको से कहा कि वो कंपटीशन से पहले उनके कैड्स को एडजस्ट करेगा और जीत के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाएगा। अगले दिन तक तत्सुया और उसके दोस्त कंपटीशन के लिए पूरी तरह तैयार थे। जब कंपटीशन शुरू हुआ तो तत्सुया दुश्मन के सामने आया और एक स्पेल किया जिससे वो कमजोर हो गया। जब दुश्मन ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो तात्सुया ने उसके स्पेल को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। शिनकेरू ने समझा कि ये स्किल ग्रैंड डिमोलिशन है। मेरी को याद आया कि इसी स्पेल ने उनकी बस को हाईवे पर वैन से टकराने से रोका था और उसने सोचा कि शायद तात्सुया ने उन्हें बचाया था। दूसरी ओर तात्सुया ने दुश्मन के मोनोलिथ को सफलतापूर्वक खोला, लेकिन तुरंत वहां से गायब हो गया। उसी समय एक दुश्मन लियो के मोनोलिथ पर आ गया। जब उसने उस पर हमला करने की कोशिश की तो लियो ने अपनी सोर्ड से उसे दूर धकेल दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जंगल के अंदर मिकीहिको ने एक सियोन वेव्स डाली जिससे दुश्मन रास्ता भटक गया। जैसे ही तात्सुया पेड़ों के बीच से भागा, उसने एक स्पेल एक्टिव किया और एक पेड़ पर कूद गया। फिर दूसरे पर जब आखिरी दुश्मन वहां पहुंचा तो तात्सुया ने एक रेजोनेंस स्पेल डाला जिसने उसे कमजोर कर दिया और अपनी टीम के लिए कंपटीशन जीत लिया। मसाकी ने तात्सुया की स्किल की तारीफ की। जब अगला कंपटीशन शुरू हुआ तो मिकीहिको ने एक इन्फिल्ट्रेशन स्पेल एक्टिव किया और दुश्मन के मोनोलिथ का पता लगाया। तात्सुया वहां पहुंचा और दुश्मन के अटैक से बचते हुए उस पर हमला किया। लियो ने भी अपने मोनोलिथ को बचाया और दुश्मन को सोर्ड से गिरा दिया। जैसे ही अलार्म बजा, तात्सुया ने महसूस किया कि उन्होंने एक और राउंड जीत लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि इस चैनल पर जल्दी ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनीमे एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूं।